मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्वांगल मांगल्ये शिवे सर्वादिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत कथा में सबसे पहले हम श्रीमद् भागवत का महत्व के बारे में बताते हैं। अथ प्रथमो अध्याय भागवत का स्वरूप। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वांगमय स्वरूप है। लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला का स्मरण करके जब गोलोक धाम जाने लगे तब भगवान ने अपना श्री विग्रह श्री भागवत में समाहित कर दिया था। स्वकीयं यद्वेदो जस्तस्य भगवते अवधात। इस ग्रंथ के दो नाम श्री व्यास जी ने पहले से निर्देशित किए, जिसमें पहला नाम सात्वत संहिता और दूसरा नाम श्रीमद् भागवत रखा। चक्रे सात्वत संहिताम। श्रीमद् भागवत का प्रकट बदरी विशाल के में व्यास आश्रम में हुआ। जिस प्रकार श्री राम का प्रकट अयोध्या में हुआ, उसी प्रकार भागवत का प्रकट सरस्वती नदी के किनारे व्यास आश्रम में हुआ। अब प्रश्न उठता है कि व्यास जी ने इस ग्रंथ का पहला नाम सात्वत संहिता क्यों रखा? संहिता वेदों में भी है और व्याकरण में भी पराशन्निकर्षः सूत्र से संहिता का विवेचन है। पर यहाँ पर संहिता का अर्थ समेषां हितम् अस्यासा, जिसमें सभी जीवों का कल्याण हो, उसको संहिता कहते हैं। गोस्वामी दास जी कहते हैं, कीरत भनित होत भल सोई, सुर सरि सम सब कहहित होई। दूसरा है कथा का तात्पर्य। कविता वही श्रेष्ठ है जो सबके हितकारी हो, सबके मन को भाने वाली हो। भगवान की कथा संपूर्ण तपस्याओं, शोकों तथा संपूर्ण ज्ञान का फल है। कथा साध्य है। कथा भगवान की छब उतारने का एक साधन है। कथा साध्य एवं साधक दोनों है। कथम इति कथा अथवा यथा तथा शब्दवत कथा, जिसमें निराकार ब्रह्म के कार्यों की चर्चा हो, उसको कथा कहते हैं। कथा का दूसरा भाव का माने भगवान आस्था। आस्था माने प्रेम। के भगवती आस्था या
अर्थात भगवान की कथा सुनकर भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, उसे कथा कहते हैं। किसी भी शास्त्र श्रवण से पूर्व महात्म वर्णन किया जाता है, जिससे शास्त्र में रुचि बढ़ जाए। महात्मं ज्ञानम पूर्वम तो पश्चात भवति निश्चया को ध्यान में रख करके पहले महात्म कथा पुराणांतर माने की प्रस्तुत की जा रही है। भागवत का महात्म 6 अध्यायों में ही क्यों किया गया है? इसका भाव है कि भगवान के अनंत गुणों का समावेश 6 गुणों में ही निर्मित है। ऐश्वर्यं समग्रस्य धर्मस्य यस्य शास्त्रिया ज्ञानं वैराग्यस्य खड्गां भगवतीर्या। इसलिए भगवान का महात्म 6 अध्यायों में वर्णन है। ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण सर्वप्रथम राधा कृष्ण को नमन किया गया है। जो गत ज्ञान मोक्ष को की प्राप्ति में आगे बढ़ावे वही मंगलाचरण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस श्लोक में सभी पद चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग किया गया है। हम सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के कारण है। आध्यात्मिक, अधिभौतिक, आधिदैविक तीनों तापों का नाश करने वाले हैं। नमः के स्थान पर नुमः का प्रयोग हुआ है, जो उड़ू अस्तो धातु से उत्तम पुरुष बहुवचन के रूप में किया गया है। श्री कृष्णाय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग भी विशेष अर्थ में है। चतुर्थी के स्थान पर द्वितीया का प्रयोग भी श्री कृष्णम कहकर किया जा सकता था, परंतु चतुर्थी विभक्ति में तून प्रत्यय का भी विशेष भाव छिपा है। श्री कृष्ण भगवान जिससे हमारे अनुकूल हो जाए और हमारे त्रिताप नष्ट हो जाए। भगवान की अनुकूलता के प्रति त्रिपात नष्ट नहीं होता, हम सभी त्रिपात से जल रहे हैं। जो भी जीव संसार में आता है उसे त्रिपाद माने आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक की यज्ञ में जलना पड़ता है। यही भाव बाबा जी लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूँ जापा। श्लोक में ताप त्रय कहा है। पाप का फल ताप होता है। जो भी पाप व्यक्ति करता है उसको ताप कहा जाता है, उसका फल ताप होता है। इसलिए पाप त्रय विनाशाय ना कह करके ताप त्रय विनाशाय कहा गया है। तुम कृपाल चापर अनुकूला ताहिन व्याप त्रिभुज भव शूला। जो जीव एक बार श्रद्धा पूर्वक प्रेम से हृदय से एक बार भगवान को प्रणाम कर कहता है, हे प्रभु आप मेरे हैं और मैं आपका, इस अन्य भाव से जब प्रार्थना करता है वह जीव, तब उस जीव की त्रिपाद अग्नि तुरंत शांत हो जाती है। महाभारत के शांति पर्व में
भीष्म जी कहते हैं, एकोऽस्मिन् कृष्णस्य कृता प्रणामो दस्वाश्वमेधावभृतेन तुल्यम् दशायश्वमेधिः पुनरेति जन्मः कृष्णं प्रणमामि न पुनर्भूयात्। जो जीव श्रद्धा से भगवान को दंडवत प्रणाम करता है उसे कलिदंड नहीं देता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिस समय माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास जा रहे थे और गंगा जी के किनारे पहुंचे तो केवट से कहे कि अपनी नाव इधर लाइए और हम सबको पार करा दीजिए। लेकिन केवट ने भी भगवान को, माता सीता को, लक्ष्मण को देख करके ऐसा भाव विभोर हुआ, उसकी सुध बुध सब जाती रही, भगवान के केवल एक दृश्य को देखता ही रहा। काफी समय हो जाने पर लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं कि इसकी उद्दिष्टता पर इसे दंड देना चाहिए। लेकिन जब केवट के कानों में लक्ष्मण के शब्द को पढ़ा तो उसने एक भी समय, एक भी पल बिना गंवाए श्री राम के चरणों में वह गिर पड़ा और दंडवत प्रणाम किया, माने अपना सिर भगवान के चरणों में रख करके लेट गया, तो शरणागत हो गया भगवान के। तो बाबा जी लिखते हैं, केवट उतरी दंडवत कीन्हा प्रभु सकुच नहीं कछु दीन्हा। दंडवत करने से परमात्मा केवट रूपी जीव को प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं और प्रभु के देखते ही उसके समस्त ताप नष्ट हो जाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, परमात्मा निराकार है, परमात्मा निराकार नहीं साकार है और सत्य स्वरूप है। परमात्मा में अज्ञान नहीं है, चित्त अर्थात ज्ञान स्वरूप है, हमेशा आनंद में स्थित रहते हैं। आनंद दो प्रकार से है, सच्चिदानंद एवं विषयानंद। कथा कीर्तन तथा भगवान के चरित्रों के श्रवण का आनंद सच्चिदानंद है। विषयानंद भोगों का आनंद विषयानंद है, जो परिवर्तनशील एवं क्षणिक तथा नाशवान है। भगवान सबके पिता हैं। पितासि लोकश्चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुगरीयान्। गीता के 11वें अध्याय के 43वां श्लोक। भगवान सुखालय हैं, वो किसी को दुख नहीं देते हैं, दुखालय नहीं है। सत्य की प्रधानता से श्री राम के रूप में प्रकट होते हैं। चित्त तत्व की प्रधानता से कपिलादि के रूप में ज्ञान प्रकाशनार्थाय प्रकट होते हैं, सबको ज्ञान प्रकाश प्रदान करते हैं। प्रेम प्रकाशनार्थाय में आनंद सिंधु श्री कृष्ण स्वरूप में मथुरा में वसुदेव और देवकी के गर्भ से प्रकट होते हैं। भगवद गीता में भगवान के अवतार के 3 कारण बताए गए हैं, जो संतों की रक्षा, दुष्टों का विनाश, धर्म की स्थापना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् आभुत्यानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संतों की रक्षा, दुष्टों का विनाश तथा धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयम नुमः। तीनों तापों, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, अधिदैविक के नाश करने वाले हम भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं।